परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से एक और बार परमेश्वर के चुनाव पर बाइबल स्टडी के रूप में आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हम पिछले 2 हफ्ते में अध्याय 4 और 5 का मनन किया था। अध्याय 4 और 5 में स्वर्ग में कलीसिया के लोग या प्रतिनिधि विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह का आराधना करते हुए हम वहां पे देखा। अध्याय 4 में परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में जो सृष्टिकर्ता रूप में जो महिमा देते हुए हमने देखा। अध्याय 5 में मसीह यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में महिमा देते हुए या आराधना करते हुए हमने देखा। जब अध्याय 5 से हम 6 की ओर हम मुड़ेंगे, वहां पे हम देखते हैं 4 और 5 में स्वर्ग का दर्शन था। अध्याय 6 में जैसे हम कैमरा मोड़ते हैं उसी प्रकार कैमरा का दर्शन स्वर्ग से नीचे की ओर आया। पृथ्वी पर जो बातें होने वाला हैं उन बातों के बारे में अध्याय 6 में हम देखते हैं, या अंत का शुरुआत और मोहरों का न्याय को हम अध्याय 6 के शुरुआत में हम देखते हैं। मतलब पृथ्वी में एक महासंकट काल की बातों को हम अध्याय 6 से लेकर हम मनन करने वाले हैं। मतलब एक ट्रिबुलेशन के बारे में पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया, या संकट काल के बारे में मैंने पिछले क्लास में आपको बताया। अगर कोई क्लास अटेंड नहीं किया तो आपको ये वीडियो हमारे YouTube में उपलब्ध है, आप वहाँ पे उस वीडियो को और हमारा प्रकाश वाक्य का 12वां क्लास को आप देख सकते हो। ओके, एक और बार मैं ट्रिबुलेशन के बारे में कुछ बातें कहकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्रकाश वाक्य का पुस्तक 3 भाग में विभाजित है। एक यूहन्ना ने जो देखा अध्याय 1, दूसरा जो है अध्याय 2 और तीसरा 7 कलीसिया का संदेश, और जो होने वाला है अध्याय 4 से लेकर अध्याय 22 तक। उसमें अध्याय 4 और 5 स्वर्ग की आराधना को देखते हैं। अध्याय 6 से लेकर 19वां अध्याय तक संकट और महासंकट के दौरान क्या क्या इस पृथ्वी में होने वाले हैं उन सारे बातों के बारे में वर्णित किया है। और अध्याय 19 में हम देखते हैं जो संकट का अंत या ट्रिबुलेशन का एंड, और यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी की ओर आते हुए देखते हैं और हर्मगदोन युद्ध को देखते हैं। और 20वां अध्याय में यीशु मसीह के 1000 साल की राज्य को हम देखते हैं। और 21 अध्याय में जो शैतान को नरक में डालते हुए हम देखते हैं। और 22वां अध्याय में एक नया पृथ्वी, नया यरूशलेम को हम देखते हैं, जहां पे हम कलीसिया के लोग यीशु मसीह के साथ या परमेश्वर के साथ युगान युग अनंत काल तक रहने वाला है। यहाँ पे जब अध्याय 6 में जब हम आते हैं, जो ट्रिबुलेशन का शुरुआत को देखते हैं। ट्रिबुलेशन के बारे में एक और शब्द में कहकर आगे बढ़ना चाहता हूं। पिछले क्लास में आपको मैं बताया इन दिनों में 3 प्रकार का शिक्षा ट्रिबुलेशन के बारे में या रैप्चर के बारे में इस दुनिया में है और शिक्षा लोग देते हैं। एक पूर्व क्लेश रैप्चर दृष्टिकोण या पूर्व संकट रैप्चर थियरी। कुछ लोग सिखाते हैं, हम भी विश्वास करते हैं, यीशु मसीह का आगमन जो बादलों पर यीशु मसीह ट्रिबुलेशन का शुरुआत से पहले या संकट काल की शुरुआत से पहले यीशु मसीह बादलों पर आएगा। हम कलीसिया के लोग बादलों पर उठा लिया जाएगा। हम 7 साल यीशु मसीह के साथ बादलों पर रहेगा। तब इस पृथ्वी में संकट या ट्रिबुलेशन का समय होगा, 7 साल के समय होगा। और कुछ लोग इस प्रकार सिखाते हैं या विश्वास करते हैं मध्य संकट रैप्चर थ्योरी। कुछ लोग विश्वास करते हैं यह ट्रिबुलेशन के समय को 2 भाग में विभाजित है, 3.5 साल और 3.5 साल। पगला 3.5 साल और आखिरी 3.5 साल। और पगला 3.5 साल के खत्म होने से यीशु मसीह के आगमन बादलों पर होगा और कलीसिया इस पृथ्वी से जो संकट काल के बीच में बादलों पर उठा लिया जाएगा।
और तीसरा ग्रुप इस प्रकार विश्वास करते हैं, और ये है पश्चात संकट रैप्चर थ्योरी। मतलब कुछ लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह का आगमन, कलीसिया का जो उठा लिया जाना 7 साल की पीड़ा के बाद होगा। 7 साल की पीड़ा के बाद होगा, मतलब कलीसिया पीड़ा से गुजरेगा, ये कुछ लोग सिखाते हैं। जब हम इस पीड़ा के बारे में अध्याय 6 से लेकर आगे हम देखते हैं 3 प्रकार की पीड़ा को और 3 प्रकार का न्याय के बारे में हम देखते हैं। एक मोहरों का न्याय, प्रकाश वाक्य का अध्याय 6 से लेकर 8वां अध्याय का 5वां पद तक हम मोहरों का न्याय के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तुर्की का न्याय, और प्रकाश वाक्य 8वां अध्याय का 6 से लेकर 11वां अध्याय का 19वां पद तक हम जो देखते हैं वो तुर्की का न्याय के बारे में हम देखते हैं। और उसके बाद तीसरा न्याय है कठोरे के न्याय। प्रकाश वाक्य का पुस्तक 16वां अध्याय से लेकर उसका आखिरी या 21वां आयत तक हम कठोरे के न्याय के बारे में हम देखते हैं। इस प्रकार 7 साल की ट्रिबुलेशन के समय में परमेश्वर को ओर से 3 न्याय होगा। एक मोहरों का न्याय, दूसरा तुर्की के न्याय, तीसरा कठोरे के न्याय। इस प्रकार 3 प्रकार का, और 7 मोहरे होते हैं, 7 तुर्की होते हैं, 7 कठोरे होते हैं। मतलब तीनों साथ हैं। जब ये एक के बाद एक जब होते हैं, परमेश्वर का न्याय और क्रोध इस पृथ्वी में प्रकट होगा। ओके, एक और बात मैं कहकर वचन में जाना चाहता हूं। ये संकट काल का उद्देश्य क्या है? 7 साल का संकट काल क्यों? पहला, अन्य जाति लोग काफी सालों से इस्राएल के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहा है। उनके विरोध में, उनका न्याय करने के लिए, उनके राष्ट्रों का विनाश करने के लिए ये संकट काल परमेश्वर को ओर से हैं। दूसरा, इस्राएल राष्ट्र को जागृत करने के लिए। इस्राएल लोग यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, अभी भी वे विश्वास नहीं करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर है कर। अभी भी वे विश्वास नहीं करते हैं यीशु मसीह मसीहा है कर। अभी भी लोग, इस्राएल के यहूदी लोग इंतजार कर रहा है एक मसीहा के लिए। बाइबल में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 10, 11, 12वां आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, उन्होंने उनके बीच में आया, उनके लोगों के बीच में आया, लेकिन उन्हें वे स्वीकार नहीं किया। यीशु मसीह को वे स्वीकार नहीं किया। यीशु मसीह को वे क्रूस पर चढ़ाया। यीशु मसीह को वे क्रूस पर चढ़ाया। यीशु मसीह के बातों को वे मानने के लिए तैयार नहीं था। यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। यीशु मसीह को तो क्रूस पर चढ़ाया, और इस्राएल राष्ट्र को जागृत करने के लिए। क्योंकि बाइबल में इस प्रकार लिखा है, अंत के दिनों में उसी के ओर देखे और जिसे उन्होंने बेदा था उनके सामने वे घुटना टेकेंगे। उनको वो जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, वे निश्चय वे जानेंगे इसको हमने क्रूस पर चढ़ाया था। उनका अंदर एक जागृति लाने के लिए। तीसरा, परमेश्वर 7 साल इस पृथ्वी में ट्रिबुलेशन या संकट और परमेश्वर का क्रोध क्यों उंडेलते हैं? क्योंकि 7 साल के बाद इस राष्ट्रों को, इस अन्य जाति के लोगों को इस दुनिया में नाश करने के बाद परमेश्वर अपना राज्य, 1000 साल की राज्य की स्थापना इस दुनिया में शुरू होने वाला है। उसके लिए है ये 7 साल की ट्रिबुलेशन या संकट काल। हमें इस बात पर, आने वाले बातों के बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। हमें मालूम है ये क्यों होते हैं। समय की शुरुआत से ही परमेश्वर और शैतान के बीच में एक वर्ल्ड युद्ध चल रहा है। हमें मालूम है आदम के समय से लेकर परमेश्वर के विरोध में शैतान कार्य कर रहा है। इवन आदम के पहले हमें मालूम है लूसीफर, हम उसको लूसीफर नाम में जाना जाता है, खरूब,
शैतान बन गया, परमेश्वर के वो समान बनने की कोशिश किया, परमेश्वर के सिंहासन को ऊपर उसका सिंहासन बनने की कोशिश किया, परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से नीचे की ओर गिरा दिया। उस समय से लेकर शैतान और परमेश्वर के बीच एक युद्ध दुनिया में चल रहा है। जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हम जानते हैं कि इस्राएल को परमेश्वर के सामने केंद्रीय योजना है, एक स्थान है। परमेश्वर ने इस्राएल के संबंध इस जगत के अंत को हजारों वर्ष पहले ही दानियल के द्वारा प्रकट कर दिया था। मतलब जो आने वाला 7 साल की ट्रिबुलेशन के बारे में परमेश्वर ने पहले से दानियल के द्वारा अपने लोगों को ये प्रकट कर दिया था। वो उस वचन को पढ़ने के बाद, उसका एक्सप्लेनेशन देने के बाद 6 अध्याय में प्रवेश करना मैं चाहता हूं, क्योंकि अगर आप दानियल का पुस्तक 9वां अध्याय का 27वां पद को नहीं जानते हैं तो परमेश्वर का पूरा योजना, ये ट्रिबुलेशन क्या है, ये समय समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसलिए मैं आपको वो आयत सबसे पहले आपके सामने रखना चाहता हूं। दानियल का पुस्तक उसका 9वां अध्याय का 27वां पद अब पढ़ेंगे, पढ़िए। वे प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। एक बार हम 25 से हम पढ़ेंगे, तब आपको थोड़ा और समझ में आएगा। पूरा यहूदी लोगों के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ जो भविष्यवाणी, 70 हफ्ते का जो भविष्यवाणी वहां पे लिखा है, पढ़िए। इसलिए ये जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताह के बीतने पर चौक और खाई समेत व नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। एक बात मैं कहकर आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये जब दानियल और उनके लोग बाबिलोन में कैदी थे, तब परमेश्वर ने यहूदी लोगों के लिए दिया हुआ ये दर्शन है या भविष्यवाणी है। उनको उनका बाबिलोन से उनके वापसी जाना, यरूशलेम मंदिर बनाना और यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का मृत्यु, ये सारे बात यहाँ पे स्पष्ट रूप में लिखा है। पढ़िए आगे। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। अभिषिक्त पुरुष, अभिषिक्त कौन है? मसीहा काटा जाएगा। वो AD 33 में वो बात हुआ। आगे पढ़िए। और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी। आने वाले प्रधान की प्रजा और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी। वो AD 70 में टाइटस के द्वारा जब यरूशलेम का ऊपर आक्रमण हुआ और जब टाइटस ने यरूशलेम मंदिर को सत्यानाश किया, तब ये भविष्यवाणी पूरा हो गया। आगे पढ़ेंगे। परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग, वो प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। यहाँ पर जो प्रधान लिखा है वो आंटी क्राइस्ट के बारे में या मसीह विरोधी के बारे में कहता है। 1 सप्ताह 7 साल को दिखाते हैं। एक दिन 1 साल के हिसाब से 1 हफ्ता 7 दिन या 7 साल को दिखाते हैं। आगे पढ़िए। फिर आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। इस बातों के बारे में हम आगे चैप्टर में हम बहुत डिटेल में हम मनन करेंगे, इसलिए मैं हम अभी इसको यहाँ पे छोड़ना चाहता हूँ। आगे बढ़िए। और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। यहाँ पे जो 1 सप्ताह के लिए एक दृढ़ वाचा बांधेगा 7 साल के लिए, उसके बारे में आगे हम देखेंगे। ओके, इस्राएल से संबंधित 1 सप्ताह या 7 वर्ष का बहुत महत्व है। 7 साल की पीड़ा को हम कहते हैं। 7 साल में उसके शुरुआत में मसीह विरोधी इस्राएल लोगों के साथ एक दृढ़ वाचा बांधेगा, लेकिन 3.5 साल के बाद वो खुद वाचा को तोड़ेगा, कुछ वादा को तोड़ेगा, तब इस्राएल लोग उनका विरुद्ध करेगा, तब ये संकट ट्रिबुलेशन बढ़ेगा।
तो 3.5 आखिरी 3.5 साल में बहुत बड़ा पीड़ा होगा, उसका अंत में यीशु मसीह का आगमन होगा, वो हम आगे हम देखेंगे। यहाँ पर जो इसलिए जो वो शब्द प्रयोग हुआ है वो मसीह विरोधी के बारे में कहते हैं, मसीह विरोधी के बारे में कहते हैं। यिर्मयाह का पुस्तक 30वां अध्याय का 7वां पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, हाय वो दिन महान है, उसके तुल्य कोई नहीं, वो याकूब के संकट का समय है, याकूब का संकट का समय है। याकूब मतलब इस्राएल लोगों के बारे में कहते हैं। ये 7 साल याकूब का पीड़ा होगा, मसीह विरोधी के द्वारा याकूब का पीड़ा होगा या इस्राएल लोगों का पीड़ा होगा, तो भी वह उसमें से बच निकलेगा। मतलब परमेश्वर को यहूदी लोगों के बारे में एक योजना है, इसलिए 7 साल के पीड़ा से ये बच निकलेगा। और यिर्मयाह 30वां अध्याय का 7वां पद में कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब आगे हम देखते हैं जो इसके पीड़ा के बारे में एक और, अगर इसको और हम डिवाइड करते हैं तो अध्याय 6 से लेकर 9वां अध्याय तक ये 7 साल की संकट काल की पहला 3.5 साल की बातों के बारे में वर्णन किया है। अध्याय 10 से लेकर 14 तक और फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की बीच के समय के बारे में वर्णन किया है। मतलब पहला 3.5 साल और दूसरा 3.5 साल के बीच के बातों के बारे में अध्याय 10 से लेकर 14 तक वर्णन किया है। अध्याय 15 से लेकर 19 तक आखिरी जो सेकंड हाफ है, आखिरी 3.5 साल में होने वाली बातों का वर्णन किया गया है। ओके, हम आगे बढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे। अध्याय 6 का पहला आयत को हम पढ़ेंगे। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए हैं और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं जैसे मेमना जो 7 मोहरों में से एक को खोला, जो कैमरा स्वर्ग से नीचे की ओर गया, मतलब पृथ्वी में होने वाली बातों का दृष्टि और दर्शन यूहन्ना ने पाया। अब इस प्रकार हम देखते हैं जैसे मोहरों से एक को खोला, उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का समान शब्द सुना। किसके कहते हैं? इस दुनिया में होने वाली जो पीड़ा को आने के लिए परमेश्वर की अनुमति है। आप इस बात को समझना, 7 साल की ट्रिबुलेशन के समय में जो भी इस पृथ्वी में होने वाला है, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा अनुमति किए हुए बात होने वाला है। परमेश्वर के अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होंगे, सब कुछ परमेश्वर के अनुमति के द्वारा ही होता है। जब पहला मोहर खोला, मैं विश्वास करता हूं आपको मोहरों के बारे में क्या है याद है? आपको मालूम है, हमने पिछले क्लास में देखा, यूहन्ना ने एक स्क्रॉल को देखा, पुस्तक को देखा, और पुस्तक का अंदर और बाहर लिखा हुआ था। उस पुस्तक 7 मोहरों से बंद किया गया था, सील किया गया था। जब तक उसका सील नहीं खुलेगा, उसका अंदर क्या लिखा है किसी को पता नहीं चलता। तब हमने वहां पे पढ़ा, ये मोहर खोलने के लिए कौन योग्य है करके आवाज आया। वहां पे कोई ये मोहर खोलने के लिए योग्य नहीं था। तब यूहन्ना ने फूट कर रोया कर बाइबल कहते हैं। तब उसने एक आवाज सुना। क्या सुना? दाऊद का सिंह और दाऊद का वंश से एक है जो योग्य है और सामर्थ्य है इसको खोलने के लिए। तब यूहन्ना मुड़ के देखा, उसने सिंह को नहीं देखा, उसने एक वध किया हुआ मेमने को देखा, और मेमना इस मोहर को खोलने के लिए योग्य था। इस बात को आप मन में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हम देखते हैं मेमने ने जो 7 मोहरों से एक को खोला,
तब चारों प्राणियों में से 4 प्राणियों के बारे में हम वहां पे पढ़ा है। 4 प्राणी जो खरूबों को दिखाते हैं, खरूब में से एक का गर्जन के समान शब्द आया, क्या? आ, कम आउट। हम देखते हैं आगे 4 मोहर खोलने से हम देखते हैं आ शब्द हम देखते हैं। जब परमेश्वर को उपस्थिति से जब आज्ञा मिलते हैं, तब इस दुनिया में जो पीड़ा होते हैं या मसीह विरोधी भी इसलिए आते हैं परमेश्वर के अनुमति के द्वारा। हम आगे देखेंगे यूहन्ना ने क्या देखा। यहाँ पर लिखा है, मैंने दृष्टि की और एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए हैं और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला और भी जय प्राप्त करे। वहां पे क्या देखा? यूहन्ना ने क्या देखा? यूहन्ना ने देखा कि एक व्हाइट हॉर्स, सफेद घोड़ा। सफेद घोड़ा हमेशा राजाओं को दिखाते हैं। हम सोचते हैं सफेद घोड़ा में राजा कब आता है? आपको मालूम है, जब युद्ध में जय प्राप्त करते हैं उसको दिखाने के लिए उस श्वेत घोड़े में राजा आते हैं, राजा सवार करते हैं। बाइबल में जब हम देखते हैं घोड़े विजय और महिमा और शक्ति और जय का प्रतीक हैं। प्रकाश वाक्य 19 का 11 और 14, अय्यूब का 39, 19 से 25, इन सारे आयतों में बहुत सारे हैं। नीति वचन 21 का 31, यशायाह 43, 17, यिर्मयाह 6 का 23, जकरिया 9 का 10 और 10 अध्याय का 3, इन सारे बातों में, सारे आयतों में हम देखते हैं जो श्वेत घोड़ा विजय का, महिमा का, शक्ति का प्रतीक होते हैं। सफेद घोड़ा विजय का प्रतीक है। मैंने आपको कहा रोम के सेनापति जब शत्रुओं पर बड़ी जीत प्राप्त करते थे तो वे विजय के प्रतीक रूप से सफेद घोड़े पर रोम की गलियों में निकलते थे। यहां पे हमको देखना है सफेद घोड़े पर कौन आता है। मैंने आपको कहा रेवलेशन चैप्टर 19 का 11वां पद में यीशु मसीह को हम सफेद घोड़े पर हम देखते हैं, सफेद घोड़े पर हम देखते हैं। लेकिन यहां पे जो सफेद घोड़े पर आते हैं और यीशु मसीह नहीं है। मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा, उसका कारण भी मैं आपको बता दूंगा। यहां पे जो सफेद घोड़े में आते हैं और यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि हम 6 अध्याय में पढ़ते हैं यीशु मसीह अभी जो मोहर खोल रहा है स्वर्ग पर है। और सफेद घोड़े में मैंने आपको कहा जो मसीह विरोधी एक राजा के रूप में इमिटेट करते हुए आ रहा है, उसके कारण मैं आपको बता दूंगा। ओके, सफेद घोड़ा मैंने बोला राजा के सफेद घोड़े पर आता है, वो शांति का प्रतीक होता है। जब मसीह विरोधी इस दुनिया में आएगा, मैंने आपको कहा जब 4 कलीसिया स्वर्ग की ओर उठा लिया जाएगा, एक बहुत बड़ा शून्यता और कायोस, एक बहुत बड़ा घटना इस दुनिया में उस दिन होगा। हजारों लाखों लोग मर जाएगा, लाखों करोड़ों एक्सीडेंट्स होगा और पूरा टेलीफोन सिस्टम बंद हो जाएगा, सैटेलाइट सिस्टम बंद हो जाएगा, इंटरनेट सिस्टम बंद हो जाएगा, क्योंकि मसीह लोग हर एक क्षेत्र में कार्य करते हैं। जब मसीह लोग स्वर्ग की ओर उठा लिया जाएगा, जहां वे काम करते थे वो सारे कार्य क्षेत्र कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए बंद हो जाएगा। और गाड़ी चलाने वाले जब उठा लिया जाएगा, एक्सीडेंट होगा। फ्लाइट चलाने वाला उठा लिया जाएगा, वो फ्लाइट एक्सीडेंट होगा। कारखाने में काम करने वाले लोग उठा लिया जाएगा, पूरा मिशन खराब हो जाएगा। बहुत बड़ा एक घटना इस दुनिया में होने वाला है। उस समय में शांति को प्रदान करते हुए, शांति शब्द लेकर, पीस शब्द लेकर एक व्यक्ति आएगा। इस संसार का शांति दूत बनकर आता है। वो मसीह नहीं है, बल्कि मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट है। मैंने आपको बोला कुछ लोग कहते हैं, प्रकाश वाक्य 19 का 11 में जो इसके समांतर
जो देख यीशु मसीह सफेद घोड़े पर आता है, उसको देखकर कुछ लोग कहते हैं ये यीशु मसीह है। मैं उसका कुछ कारण मैं आपको बता दूंगा। प्रकाश वाक्य में जहां जहां यीशु मसीह प्रकट होते हैं वहां उनका नाम प्रकट होता है। कलीसिया के लिए जब यीशु मसीह संदेश दिया, वहां यीशु मसीह अपने बारे में इंट्रोड्यूस किया। यूहन्ना को जब यीशु मसीह पहला जब अध्याय में प्रकट किया, तब यीशु मसीह अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन अध्याय 6 में कोई नाम बताया नहीं गया है। और आगे हम देखते हैं, इस घोड़े में जो सवार है उनका सिर पर एक मुकुट है। अब ध्यान से सुनना, उनका सिर पर एक मुकुट है। यहां पे अध्याय 6 में जो मुकुट है वो स्टेफानोस है। हमें स्टेफानोस मुकुट के बारे में आपको पहले बताया, जब कलीसिया को देने वाला है, जो हमारा काम के अनुसार हम जब जीत पाते हैं और जय पाते हैं, हमें मिलने वाला मुकुट है, मिलने वाला मुकुट है। और स्टेफानोस मुकुट ये एक स्थायी मुकुट नहीं है, ये अस्थायी मुकुट है। मैं आपको ये भी बताया था, ग्रीक और साम्राज्य में जब एथलेट्स लोग विजय पाते हैं, जब जो एथलेट्स में जो गेम्स में जो विजय पाते हैं, वहां पे ओलिव के ब्रांचेस को पत्ते से बनाए हुए मुकुट उनको पहना देता था। यह मुकुट कुछ समय के लिए है, वो उसके बाद वो सूख जाते हैं। इसलिए बाइबल में हमने पहले देखा पेरिशेबल और इम्पेरिशेबल क्राउन्स, मुकुट के बारे में हमने पहले देखा। ये अस्थाई मुकुट होता है। अध्याय 6 का 2 में जो देखते हैं वो अस्थाई मुकुट है। वो कभी भी राजा का मुकुट नहीं है। राजा का मुकुट कभी भी विजय पाने से नहीं मिलता है। राजा का मुकुट हमेशा परंपरा के अनुसार मिलता है। राजा का मुकुट कभी भी स्टेफानोस नहीं है। राजा का मुकुट को कहते हैं डायाडमास। डायाडमास मतलब वो रॉयल मुकुट है, राजकीय राज मुकुट होते हैं, वो परंपरा में मिलता है। जो 19वां अध्याय व 12वां पद, प्रकाश वाक्य का पुस्तक 19वां अध्याय का 12वां पद में श्वेत घोड़े में आने वाला यीशु मसीह के सिर में एक मुकुट है। वहां पे जो मुकुट के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है वो डायाडमास है। डायाडमास मतलब राज मुकुट है, राज मुकुट। ये अस्थाई नहीं है बल्कि शाही मुकुट होते हैं। ओके, अब ध्यान देना, अभी मसीह विरोधी मुकुट पहनकर सबको यह दिखाना चाहता है मैं मसीहा हूं, लेकिन सच में वो मसीह का राज मुकुट नहीं है, परंतु उन्होंने अपने कामों के द्वारा, वो काम क्या है हम आगे देखेंगे, कामों के द्वारा अपनाया हुआ मुकुट है। और भी आगे हम देखेंगे, उसको पगले मुकुट नहीं था, उसको मुकुट दिया गया करके लिखा है। अब इस बात को समझना, उसको पहले मुकुट नहीं था, उसको मुकुट दिया गया, मतलब उसको राज्य की परंपरा के अनुसार उसको मुकुट नहीं मिला है, परंतु उसने उसके जीवन के कुछ समय में उसने प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया, ये सारे बात आगे हम देखते हैं। मसीह विरोधी शाही मुकुट नहीं पहन सकता, लेकिन वो मसीह का अनुकरण करता है। सफेद घोड़ा और मुकुट पहनकर मसीह का अनुकरण करता है। हमें मालूम है यहूदी लोग उस पर विश्वास करेंगे। जब आगे हम देखेंगे उस सवार के बारे में, सवार को हम बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से देखने से एक बात हमें समझ में आता है, उसके साथ धनुष है, लेकिन यीशु मसीह के हाथ में तलवार है। बाइबल में कहीं भी यीशु मसीह धनुष एक वेपन के रूप में इस्तेमाल किया कर नहीं लिखा है, परंतु मसीह का हथियार हमेशा तलवार है। वो क्या है? दोधारी तलवार, दोधारी तलवार, वजन दोधारी तलवार, वो यीशु मसीह इस्तेमाल करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं ये कष्टकाल के अंत में, या संकट काल के अंत में यीशु मसीह लौटते हैं, ना कि उसके प्रारंभ में यीशु मसीह पृथ्वी में नहीं आते हैं। इसलिए हम देखते हैं जो श्वेत घोड़े में जो सवार
करते हैं वो यीशु मसीह नहीं है, वो मसीह विरोधी है। और यीशु मसीह का अनुकरण करते हुए श्वेत घोड़े में मुकुट पहनते हुए, अस्थाई मुकुट पहनते हुए, यीशु मसीह का अनुकरण करते हुए शांति शांति शब्द लेकर इस दुनिया में शांति लाने वाला शांति का दूत बनकर वो यीशु मसीह का अनुकरण करते हुए आते हैं। एक और बार अगर हम देखते हैं उसका दूसरा पद में हम देखते हैं तो उसके पास क्या है, धनुष तो है लेकिन तीर नहीं है। तीर के बिना धनुष कोई काम का नहीं है। हम उस वाक्य में बहुत ध्यान से देखने से इस बातों को हमें समझ में आता है। उसके पास धनुष तो है लेकिन तीर नहीं है। यह दर्शाता है कि उसकी विजय रक्तपात से नहीं बल्कि शांति समझौता के द्वारा होता है। मतलब वो राजा वो तलवार से युद्ध करके नहीं बना है, परंतु कलीसिया के राप्चर के बाद कलीसिया जब स्वर्ग की ओर उठा लिया जाएगा तब दुनिया में होने वाले जो कायो शून्यता, जो कष्टता, जो घटना में शांति लाने के लिए समझौता को लेकर इसराइल लोगों के साथ एक समझौता बनाकर उनका मसीह बनकर चतुराई में उनका अगुवा बनकर लीडर बनकर आते हैं। यीशु ने कभी भी, मैंने आपको बोला, धनुष और तीर को हथियार के रूप में प्रयोग नहीं किया। यीशु का हथियार हमेशा वचन की तलवार रहा है। अब ये एक और बात दूसरा पद को देखते हैं, मैंने एक और रिपीट करना चाहता हूं। उसके पास कोई मुकुट नहीं था लेकिन उसे एक मुकुट दिया गया। वो मुकुट स्थायी मुकुट नहीं है, अस्थायी मुकुट है, स्टेफानोस मुकुट है, वो राजकीय मुकुट नहीं है। वह कोई सच्चा राजा नहीं है और उसके पास वास्तविक शाही मुकुट नहीं है। उसने अपने धोखे और चालाकी से पृथ्वी पर शांति स्थापित करके दुनिया से विजय का मुकुट पाया है। वो युद्ध बल से नहीं बल्कि चतुराई और धोखे से विजय होगा। जब हम थिस्सलुनीके के पुस्तक दूसरा थिस्सलुनीके के पुस्तक दूसरे अध्याय का दूसरा आयत से तीसरा आयत तक जब पढ़ेंगे और 6 से 12 तक हम पढ़ेंगे, ये मसीह विरोधी के बारे में पौलुस के द्वारा पहले से वहां पे बताया गया है। हम पढ़ेंगे दूसरा थिस्सलुनीके के पत्री उसका दूसरा अध्याय दूसरा और तीसरा आयत को पढ़ेंगे कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। आगे पढ़िए। क्योंकि अधर्म का भेद अभी भी कार्य करता जाता है। पढ़िए। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है। अभी एक रोकने वाला है। रोकने वाला कौन है? काफी स्कॉलर्स विश्वास करते हैं रोकने वाला पवित्र आत्मा है। जब कलीसिया इस पृथ्वी से स्वर्ग की ओर उठा लिया जाएगा, पवित्र आत्मा का जो कार्य, जो परमानेंट डोलिंग, स्थायी रूप में वास करना भी कलीसिया के साथ उठा लिया जाएगा। उसके बाद जैसे पुराना नियम में पवित्र आत्मा कार्य करता था, वैसे इस दुनिया में पवित्र आत्मा कार्य करेगा। कुछ लोग ये भी विश्वास करते हैं जो रोकने वाला कलीसिया है, कलीसिया स्वर्ग की ओर उठा लिए जाने के बाद इस पृथ्वी में अधर्म मूर्ति का प्रकटीकरण होगा। लेकिन बाइबल के अनुसार काफी लोग अधिकतर ये विश्वास करते हैं जो रोकने वाला पवित्र आत्मा है। जब कलीसिया उठा लिया जाएगा, पेंतकोस्त के दिन जो कलीसिया के जो पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर उतर कर आया, वही पवित्र आत्मा जब कलीसिया इस पृथ्वी से वो बादलों पर उठा लिया जाएगा, कलीसिया के साथ पवित्र आत्मा की स्थायी वास करना भी खत्म होकर कलीसिया के साथ उठा लिया जाएगा। उसके बाद जिस प्रकार पवित्र आत्मा पुराना नियम के समय में कार्य करता था, तब कार्य करेगा। आगे बढ़िए। और जब तक वह दूर न हो जाए, वह रोके रहेगा। आगे बढ़िए। तब वह अधर्मी प्रकट होगा। तब वे अधर्मी प्रकट होगा। अधर्मी मसीह विरोधी के बारे में कहते हैं। वो अभी हमने देखा श्वेत सिंहासन पर यीशु मसीह का अनुकरण करते हुए मुकुट पहनकर विजय के रूप में आने वाला व्यक्ति। आगे पढ़िए।
जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा हाँ। और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। हाँ। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। बस वहां पे एक और बात लिखा है, वो उस कैसे आता है, कैसे आता है, उसका कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। हम काफी लोग आज के दिनों में अद्भुत काम के साथ पीछे चलने वाले हैं। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, आगे पढ़िए। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। मैंने बोला वो अधर्म मूर्ति या मसीह विरोधी जब आते हैं, शांति शब्द को लेकर आते हैं। आगे बढ़िए। क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएं। ओके, इसका मतलब यही है, जो मसीह विरोधी वही करने की कोशिश करेगा जो यीशु मसीह ने पृथ्वी पर किया था। हमें चमत्कार और चमत्कार दिखाने वालों के पीछे भागने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हमें मालूम है चमत्कार कोई भी कर सकता है। जब मूसा ने जो चमत्कार किया, मिस्र के जादूगरों ने भी मूसा के समान चमत्कार किए थे। इस बात को हम नहीं भूलना। दूसरा थिस्सलुनीके के पत्री 2:4 में इस प्रकार कहते हैं, वो स्वयं को परमेश्वर घोषित करेगा। पढ़िए उस वाक्य को भी। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर का पूज्य कहलाता है। ईश्वर का पूज्य कहलाता है। आज भी बहुत सारे लोग अपने लिए पूजा की मांग करते हैं। काफी लोग परमेश्वर के दास लोग अपने आप को पापा बुलाना, अपने आप को ये बुलाना, लॉर्ड बुलाना, प्रभु बुलाना कहकर आराधना को मांगते हैं। सो कॉल्ड परमेश्वर के लोग बड़े बड़े सिंहासन पर बैठकर सेवकाई करते हैं, अपना आराधना करने के लिए मांगते हैं। लोग अपना पूजा करने की चाहते हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय का 3 से लेकर 5 तक और उसका 25वां अध्याय को जब हम देखते हैं, मसीह विरोधी मसीह का अनुग्रहण करेगा ताकि पृथ्वी के लोगों को प्रभावित कर सके। वो हम लिखा है, पढ़ियो इसको। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, बहुत से ऐसे होंगे मेरा नाम को लेकर नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं। आज दुनिया में काफी लोग जो दावा करते हैं वे खुद मसीहा हैं। अब शायद आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, काफी लोग आज इस दुनिया में हैं जो लोग दावा करते हैं कि वे खुद यीशु मसीह हैं। उसके बारे में हमने एक स्टडी किया, हमारा YouTube चैनल में उसके बारे में एक वीडियो है। कम से कम 10 झूठे मसीहों के बारे में उनका सारे पृष्ठभूमि हमने वहां पे दिया है, 10 लोगों का। अब उस हमारा YouTube चैनल से उस वीडियो आप देख सकते हैं। 10 लोग, उसमें से कुछ लोग आज भी जिंदा हैं। वो कहते हैं हम मसीह हैं, वो दावा करते हैं कि वे खुद मसीह कर। इस बात को अब देखना है, इस बात को देखना है। हम दानियल का पुस्तक 8वां अध्याय का 23 और 25 को पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बुझाने वाला एक राजा उठेगा। उसकी सामर्थ बड़ी होगी, परंतु उस पहले राजा की सी नहीं, और वे अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा। उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा और वह मन में फूल कर निडर रहते हुए बहुत लोगों का नाश करेगा। वह सब हाकिमों का हाकिम के विरोध भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। ओके, यहाँ पे मसीह विरोधी के बारे में पुराना नियम के समय से परमेश्वर ने अपने दासों को प्रकट किया था। मसीह विरोधी आएगा। दानियल के पुस्तक में इस बात को हमने देखा, और दानियल के पुस्तक 9वां अध्याय का 27वां पद हमने पढ़ा। मसीह विरोधी के बारे में हमें वहां पे पढ़ा। यूहन्ना का सुसमाचार 5 का 43 को हमें पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे।
मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ हाँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। हाँ यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। हाँ, वहां पे लिखा है, वो यीशु मसीह भी कहा है, वो जो लोग अपने नाम से आएंगे आप उनको स्वीकार करेंगे, तुम लोग उनको स्वीकार करेंगे। यहां पे पहला मोहर खोलने से मसीह विरोधी का आगमन को हम देखते हैं। वो श्वेत घोड़े पर मुकुट पहनकर धनुष के साथ वो एक राजा के रूप में आते हैं। वो अपना चौकसी से इस दुनिया का सबसे बड़ा नेता बनकर आएगा और इसराइल के लोग उसके साथ 7 साल के लिए एक वाजा बांधेगा। ओके, आगे हम देखेंगे उसका 3 और 14 पद, रेवलेशन चैप्टर 6 3-4। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। ओके, यहाँ पे दूसरा मोहर जब खोली, फिर से हम उस शब्द को हम देखते हैं, आ। मैंने ये कहा, यह शब्द परमेश्वर का अनुमति के द्वारा ही होता है। जब आ शब्द सुना, एक और घोड़ा निकला। पहला घोड़ा का कलर श्वेत था, सफेद था। अभी का जो घोड़ा है और लाल रंग का है। 4 मोहरों खोलने से 4 घोड़े आते हैं। चारों घोड़ों का कलर अलग अलग होता है और उसमें बैठने वाला का भी मतलब भी अलग अलग होता है। श्वेत घोड़ा शांति को दिखाता था, समाधान को दिखाता था, लेकिन लाल रंग वो ब्लड को, खून को दिखाते हैं, खून को दिखाते हैं। जैसे कि मेमना या यीशु मसीह दूसरी मोहर खोली, यूहन्ना ने दूसरे घोड़े में सवार को बुलाते हुए सुना, आ। तुरंत एक लाल घोड़ा निकला। एक ड्रामा के जैसे अगर हम देखते हैं, हम उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। पहला जो श्वेत घोड़ा में जब मसीह विरोधी आता था, शांति कर आते थे, सबके साथ शांति के साथ वाजा बांधा, लेकिन उसके बाद उसका स्वभाव, उसका चरित्र बदल गया। कैसे? वो युद्ध में आगे बढ़ा। प्रकाश वाक्य के पुस्तक 12वां अध्याय का 3 पद में शैतान को लाल अजगर कहा गया है। प्रकाश वाक्य 17वां अध्याय का 3 पद में शैतान को लाल पशु कहा गया है। लाल रंग रक्त युद्ध को दर्शाता है। यूहन्ना पहले इस लाल रंग घोड़े में सवार करने वाले के विषय में लिखता है कि उसे पृथ्वी से शांति हटाने की अनुमति दी गई। अभी शांति खत्म हो गया, इसलिए मैंने बोला वो धक्का खाए लोग। वो शांति शांति शब्द को लेकर आया, अभी शांति हटा दिया गया। वो जो झूठी शांति का अनुमति देता है, अभी समाप्त करके युद्ध को पृथ्वी पर लाता है। मत्ती सुसमाचार 24वां अध्याय में हम देखते हैं, पीड़ा के आरंभ में, जब प्रसव पीड़ा के आरंभ को बताते हैं। मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूं, मत्ती सुसमाचार उसका 24 अध्याय के बारे में कुछ बातें आपको कहना चाहता हूं। जब यीशु मसीह जैतून पहाड़ में बैठा था, तो अपने चेले लोग यीशु मसीह से पूछा, यीशु मसीह तुम्हारा आगमन का और इस दुनिया का अंत कब होगा, समय कब होगा? यीशु मसीह तब उनको कुछ बातें बताया। उसका 3 आयत से हम पढ़ेंगे। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये सब बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबराना जाना। एक मिनट, इन बातों के बारे में आजकल बहुत सुन रहे हैं, युद्ध के बारे में। मैंने आपको बताया, मसीह है करके दावा करने वाला काफी लोग इस दुनिया में आज हैं, और युद्ध के बारे में हम रोज सुनते आ रहे हैं। यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध काफी सालों से चल रहा है।
इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में, और अभी हमने देखा ईरान के साथ युद्ध चल रहा है, और युद्ध के बारे में हम सुनते आ रहा है। यह सब यीशु मसीह के आगमन का शुरुआत में होने वाली बात है। आगे बढ़िए। तो घबरा ना जाना, हाँ। क्योंकि इनका होना अवश्य है, इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। उस समय अंत नहीं होगा, क्योंकि जाति पर हाँ। जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, जगह जगह आगाल पड़ेंगे, और भूकंप होंगे। भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगा। अब जब मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय आते हैं, पूरा अध्याय में जो पीड़ा के बारे में वर्णन किया है, उसके बाद जब आगे बढ़कर हम पढ़ते हैं, हिंदी बाइबल में काफी जगह में हेडिंग दिया है, क्या है, संकट काल, और उसके बाद लिखा है महासंकट काल, हेडिंग दिया गया है। ये सब बात जो आने वाले बातों के बारे में का विवरण है, जो आज इस दुनिया में हमारे बीच में होने वाले हैं। संकट काल के पहले के भाग पीड़ा के बारे में मत्ती, और दूसरा भाग के बारे में भी मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय में हम देखते हैं, और मरकुस 13वां अध्याय का 7 से 8 तक, लूका 21 का 9, ये सारे जगह में इसके बारे में वर्णन किया गया है। यूहन्ना ये भी लिखता है 6वां अध्याय में, जो घोड़े में जो सवार करते हैं उसको एक बड़ी तलवार दी गई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले उसके पास धनुष था, तीर नहीं था, सिर्फ धनुष था। अभी धनुष नहीं है, परंतु उसको एक तलवार दी गई थी। मतलब जब वे आते हैं तलवार को लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि लोग उसके साथ वाजा नहीं बांधेगा। अगर तलवार लेकर आते हैं, लोग उसके साथ वाजा नहीं बांधेगा। इसलिए वो शेर सिंहासन में मुकुट पहनकर धनुष को लेकर वीर तीर के बिना आते हैं। लेकिन आने के बाद, जो वाजा बांधने के बाद, वो राजा बनने के बाद, सबसे बड़ा नेता अगुआ बनने के बाद, धनुष नहीं है उसके हाथ में, अभी उसके हाथ में एक तलवार दी गई है। किसने दिया? शैतान मसीह विरोधी को क्या दिया? तलवार दी गई। ये कोई दोधारी तलवार नहीं है। मैंने आपको बोला यीशु मसीह के हाथ में हमेशा दोधारी तलवार है। अब मत्ती सुसमाचार 24 का 6 से लेकर 7 तक हम पढ़ेंगे, तब वहां में युद्ध के बारे में लिखा है, उसको भी हम पढ़कर आगे बढ़ेंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ओके, दूसरा मुहर खोलने से एक लाल घोड़े में एक सवार आते हैं, उसको एक क्या तलवार दिया गया, और युद्ध का शुरुआत हो गया। युद्ध का शुरुआत हो गया। और मसीह विरोधी शांति कहकर आया था, लेकिन अभी शांति बदल गया, युद्ध शुरू हो गया, हत्या शुरू हो गया, विद्रोह शुरू हो गया, और काफी लोग अभी दुनिया में मरना शुरू हो गया। लाल खून हर जगह में दिखाई देना शुरू हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आगे बढ़ेंगे, अभी तीसरी मुहर के बारे में हम देखेंगे, उसका 5 और 6 आयत को हम देखेंगे। जब उसने तीसरी मुहर खोली, तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की, और देखो एक काला घोड़ा है, और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर देल और धाकरस की हानि न करना। ओके, जैसे मेमना तीसरी मुहर खोली, वहां पे तीसरा शब्द आया आ, और तीसरा घोड़ा आया। घोड़े के कलर क्या था? यहाँ पे घोड़े का कलर क्या है? हाँ, काला। काला काला कलर का घोड़े में सवार होते हुए एक व्यक्ति। काला रंग हमेशा अकाल से जुड़ा हुआ है, अकाल को दिखाते हैं। विलाप गीत 5 का 10,
यिर्मयाह 14:1 से 3 काफी रेफरेंस है। मैं बाकी सब पढ़ाना नहीं चाहता हूं, एक तो रेफरेंस पढ़ाकर आगे बढ़ना चाहता हूं। विलाप की 5:10 हम देखते हैं। जल्दी, विलाप की 5:10। भूख के झुलसाने वाली आग के कारण हाँ। हमारा चमड़ा तंदूर के समान काला हो गया है। काला हो गया। काला रंग अकाल को दिखाते हैं। यिर्मयाह का पुस्तक 14:1 से लेकर 3 तक। मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, समय नहीं है। यहां काला रंग अकाल को दर्शाता है। ये विश्वव्यापी युद्ध का तर्कसंगत परिणाम अकाल होता है, क्योंकि खाद्य सामग्री नष्ट हो जाते हैं युद्ध के कारण। जो फूड आइटम्स, भोजन की सामग्री नष्ट हो जाती हैं। अन्न उत्पादन से जुड़े लोग मारे जाते हैं। मत्ती सुसमाचार 24:7 में इसके बारे में लिखा है, जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल और भूकंप होंगे। यीशु ने भी इसके बारे में बताया, अकाल आएगा। परमेश्वर ने पहले से ही अकाल के न्याय के साधन के रूप में इस्तेमाल किया है। हम उसको लेवी व्यवस्था का पुस्तक 24:24, यहेजकेल 4:16 से 17, 5:10 से 12, 16 से 17 और इन सारे आयतों में, इन सारे पुस्तक में, और परमेश्वर अकाल को न्याय के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं बाइबल में। लेकिन ये अकाल मानवीय इतिहास का सबसे विनाशकारी अकाल होगा, क्योंकि पूरा विश्व में युद्ध होने के कारण भोजन की कमी हर जगह में होगा। इसलिए वहां पे लिखा है, क्या है वहां पे, सवार के हाथ में एक तराजू है। सवार के हाथ में एक तराजू है। तराजू क्या दिखाते हैं? तराजू दिखाते हैं जो रेशनिंग, हमारा भोजन को हमें मालूम है रेशन दुकान से हम बहुत लिमिटेड रूम में हमें मिलता है, तौल कर हमें मिलता है। तराजू से तौल कर रेशन दुकान से हमें मिलता है, भोजन मिलता है। इसका कारण एक खाद्य आपूर्ति है। खाद्य आपूर्ति या आहार की आपूर्ति या खाद्य वितरण नियंत्रित होगा। उस समय में सबको भोजन अपना इच्छा के अनुसार नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे जगह में युद्ध होने के कारण पैसा की कमी भी होता है और खाद्य का आपूर्ति भी होता है। ये भोजन की अत्यधिक कमी को दर्शाता है। व्यवस्था विवरण 7:13 में हम पढ़ते हैं, जो पैलेस्टीन का मुख्य भोजन गेहूं, दाखरस और तेल होता है। ये तीनों के बारे में वहां पे लिखा है। वचन 6 में हम देखते हैं, उसका वचन 6 के अनुसार परमेश्वर की घोषणा से पता चलता है कि अकाल की स्थिति कितनी भयानक होगा। वहां पे लिखा है, 1 क्वार्टर गेहूं एक व्यक्ति को सिर्फ 1 दिन तक जीवित रख सकता है। 1 क्वार्टर गेहूं से 3 रोटी बना सकता है। वहां पे जो लिखा है वो जो इस प्रकार लिखा है, क्या लिखा है वहां पे 6 आयत में, 1 दिनार का शेर भर गेहूं। दिनार एक व्यक्ति का 1 दिन का मजदूरी है। मतलब हमें मालूम है, कम से कम अगर एक व्यक्ति 1 दिन में काम करते हैं, कम से कम 1 हफ्ते से 2 हफ्ता तक की भोजन हम खरीद सकते हैं। आज एक व्यक्ति का 1 दिन का कमाई से कम से कम 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक जीने की, एक परिवार की भोजन हम खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहते हैं, एक व्यक्ति का 1 दिन का कमाई से सिर्फ एक व्यक्ति को 1 समय खाने की भोजन खरीद सकते हैं। उतना भोजन का आपूर्ति होता है। वहां पे ये भी लिखा है, और दिनार का 3 शेर जो मतलब जो बार्ले हम कहते हैं, वो गरीब लोगों को भोजन होता है, गरीब लोग खाते हैं। अगर इस प्रकार लिखा है, 3 शेर जो मतलब एक घर का 3 लोग 1 दिन में खा सकता है,
जो जो हम क्या कहते हैं, जो भोजन जो गरीब लोगों का जो सस्ता भोजन, एक व्यक्ति पूरा दिन काम करने से 3 लोगों का, गरीब लोगों का खाना खरीद सकता है। मतलब उतना भोजन की कमी वहां पे होगा। मत्ती रही सुसमाचार में इस बात को हम देखते हैं, 20 का 2 और 9 में ये बात को देखते हैं। दिनार पढ़िए, वो पढ़ने से हमें समझ में आता है एक दिनार कितना होता है। मत्ती रही सुसमाचार 20 का 2 और 9। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया। हाँ, एक मजदूरों को 1 दिनार रोज पर ठहराया। मतलब एक मजदूर का 1 दिन का मजदूरी है या कमाई है 1 दिनार। 1 दिनार देने से 3 रोटी बना, उतना शेर गेहूं मिलता है। या कम जो सस्ता वाला भोजन 3 लोग 1 दिन खा सकते हैं। मतलब लोगों की मेहनत केवल उन्हें खुद के लिए ही पर्याप्त भोजन देगी, उनके परिवारों के लिए नहीं। जिन लोगों के परिवार है वे 1 दिनार में 3 क्वार्टर जो खरीद पाएगा, उसे परिवार का लिए भोजन प्रदान करेगा। लेकिन जो का पोषण मूल्य बहुत कम होता है। इस प्रकार एक व्यक्ति की मजदूरी मुश्किल से 3 लोगों को भी घटिया गुणवत्ता वाला भोजन ही दे पाएगा। लेकिन यहां पर लिखा है तेल और दाखरस को नष्ट ना करे। तेल और दाखरस को नष्ट ना करे। उसका कारण क्या है? पैलेस्टीन में अधिकतम लोग जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं भोजन पकाने के लिए और मंदिर में इस्तेमाल करने के लिए, और मेडिसिन के रूप में सब ओलिव का या जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जैतून का तेल इसराइल में उत्पादित होता है, और दाखरस भी सबसे ज़्यादा इसराइल में उत्पादित होते हैं। काफ़ी लोग इस प्रकार विश्वास करते हैं तेल और दाखरस को नष्ट ना करे, उसका मतलब इसराइल के ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति ना होना चाहिए, यहूदी लोगों के जीवन में किसी प्रकार की विपत्ति ना होना चाहिए करके काफ़ी लोग कहते हैं। प्रकाश वाक्य की पुस्तक 13वां अध्याय का 16-17वां पद में हम आगे बढ़कर उसको बहुत वर्णन करते हुए हम पढ़ेंगे। जो चाप के बारे में, पशु की चाप के बारे में, हम उसको 666 कहते हैं। वहां उसका कारण क्या है? वो मसीह विरोधी आगाल के समय में भोजन उपलब्ध कराएगा। मैं एक और बार कहना चाहता हूं, मसीह विरोधी आगाल के दौरान भोजन उपलब्ध जरूर कराएगा, पर वो लोगों को अपनी चाप के माध्यम से नियंत्रित करेगा। ओके, मसीह विरोधी आगाल के दौरान भोजन उपलब्ध कराएगा, लेकिन वो लोगों को अपनी चाप के माध्यम से नियंत्रित करेगा। वो पूरे संसार में भेजने और खरीदने की व्यवस्था को नियंत्रित करेगा। मैंने कुछ दिन पहले की क्लास में आपको बताया, ये सारे बात डिजिटलाइज होने के कारण ये भी हैं। हम आज पैसा नोट्स यूज करता था, आजकल पेपर पैसा नहीं है, आज सब प्लास्टिक पैसा है। हमारे पास एटीएम कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, अभी वो भी बंद होने वाला है। अब आजकल हम सब इंटरनेट के द्वारा हम जो गूगल पे और क्यूआर कोड स्कैन करके हम इस्तेमाल करते हैं, किसी के हाथ में पैसा नहीं है। मतलब ये सब एक व्यक्ति नियंत्रित कर सकता है। जब इसका लिंक अगर कोई 1 घंटा के लिए बंद करते हैं तो कोई भी इस दुनिया में इंटरनेट के द्वारा देना लेना नहीं होता है, खरीदना बेचना नहीं होता है, क्योंकि अगर एक बार नेट डाउन होता है या इसका लिंक को कोई बंद करते हैं तो वो सबका खरीदना बंद या भेजना बंद होता है। आज हमें मालूम है क्यूआर कोड के द्वारा, उसी प्रकार जो मसीह विरोधी के द्वारा कुछ ना कुछ पशु की छाप आएगा, वो पूरा संसार को नियंत्रण करेगा। लेना देना सब बंद होगा, उसका अधीनता में होगा। मत्ती सुसमाचार में इन बातों की भविष्यवाणी हम पढ़ते हैं। 24 अध्याय में पढ़ाना नहीं चाहता हूं, आपको देखना। 3रा मोहर के बारे में हम देखते हैं। 3रा मोहर जब खुलते हैं, एक काला घोड़े में एक सवार आता है, उसके हाथ में क्या है? तराजू है
तराजू हैं, पूरा दुनिया में आकाल आते हैं, उसका हाथ में तराजू हैं, पूरा दुनिया का भोजन वो नियंत्रण करते हैं, वितरण वो नियंत्रण करते हैं, जो उसको बात को मानते हैं उनको भोजन मिलेगा। पूरा दुनिया में आकाल आएगा। हम आगे बढ़ेंगे 14 मोहर के बारे में, पढ़िए 7 और 8वां पद। जब उसने चौथी मोहर खोली हाँ। तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, हाँ। आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। ओके, लोगों को मार डाले। 14 मुहर का दर्शन पहले 3 मुहरों के क्रम को ही आगे बढ़ाता है। मेमना ने 14 मुहर खोली और 14 जीवित प्राणी ने 14 घोड़े और उसके सवार को बुलाया। यूहन्ना ने अंतिम घोड़े को पीला घोड़ा बताया। यूनानी शब्द में वो क्लोरोस, ग्रीक शब्द क्लोरोस शब्द इस्तेमाल किया है। ये हमारा जो कपड़े का पीला कलर नहीं है। हम देखते हैं जब बच्चों को देखकर हम कहते हैं इनका शरीर पीला जैसा है, मतलब एक बीमार पीला रंग दर्शाता है। उसी प्रकार की पीला कलर को वहां पे बताया है। और हमारा शर्ट का और हमारा पैंट का कलर वो अच्छा पीला कलर नहीं है, परंतु जब एक व्यक्ति को पीलिया होता है उसका शरीर को देखकर हम कहते हैं, कुछ बच्चों को जब कुछ बच्चे बीमार होते हैं उनका शरीर पीला हो गया करके हम कहते हैं, उस टाइप का कलर को वहां पे बताते हैं। जब 14 मुहर खोली गई तो यूहन्ना ने वहां 2 बातें देखे। एक पीला घोड़ा देखा, उस पर मृत्यु बैठी थी। दूसरा वो देखता है कि अधोलोक हेट्स घोड़े के पीछे पीछे आता है। ओके, उस घोड़े में बैठने वाला का नाम भी वहां पर दिया है, उसका नाम है मृत्यु। मृत्यु मतलब पहले मसीह विरोधी आया, उसके बाद युद्ध आया, उसके बाद आकाल आया। अभी आकाल के कारण, युद्ध के कारण मृत्यु इस दुनिया में आया। मसीह विरोधी प्रवेश करते हैं, उसके बाद युद्ध होते हैं, युद्ध के कारण पूरा विश्व में आकाल आते हैं। अभी युद्ध और आकाल के कारण पूरा विश्व में मृत्यु होता है। हम काफी जगह में इस मृत्यु और अधोलोक को हम एक साथ देखते हैं। प्रकाश वाक्य के पुस्तक 1:18 में हम देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं, मृत्यु का और अधोलोक का कुंजी मेरे पास है और अधिकार मेरे पास है। 20वां अध्याय का 13वां और 14 पद में भी ये मृत्यु और अधोलोक भी एक साथ जोड़ा गया है। उसका कारण क्या है? यीशु मसीह 1:18 में कहता है, मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। प्रकाश वाक्य 20:13 में लिखा है, मृत्यु मानव के शरीर की नाश को बताते हैं और अधोलोक उसका आत्मा का, दोनों। इसलिए जब यीशु मसीह के आगमन के समय में, उसका पढ़िए 20:13 पढ़िए प्रकाश वाक्य का। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। ओके, हमारा जब एक व्यक्ति का मृत्यु होते हैं क्या होता है? उसका शरीर इस दुनिया में चले जाते हैं और उसका आत्मा कहाँ जाता है? अधोलोक में चला जाता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मेरे पास दोनों का कुंजी है, मृत्यु और अधोलोक का कुंजी मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में है। एक व्यक्ति का पूरा जीवन के बारे में, मृत्यु के बाद और उनका आत्मा शरीर के दोनों के बारे में यहाँ पे बताते हैं। मृत्यु और अधोलोक मनुष्य के शत्रु है। इसलिए पौलुस कहते हैं, हे मृत्यु तेरा टांग कहाँ है? हे अधोलोक तेरा टांग कहाँ है? तेरा विजय कहाँ है? मृत्यु और अधोलोक को पृथ्वी की 1/4 जनसंख्या को नष्ट करने का अधिकार दिया गया है। वहां पर लिखा है कितना? 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या का 1/4 को नष्ट करने का अधिकार दिया गया है। ऐसा है तो आज इस विश्व में लगभग
8 बिलियन लोग हैं। 8 बिलियन मतलब 800 करोड़ लोग इस दुनिया में आज हैं। आज इस दुनिया में 800 करोड़ से ज्यादा लोग इस दुनिया में हैं। जब उसका 1/14 जनसंख्या को नष्ट करने का अधिकार दिया गया, उसका मतलब उसमें से 2 बिलियन लोग मतलब 200 करोड़ 200 करोड़ लोगों का मृत्यु उस दिन होगा। मतलब जब 14 मुहर खोलेगा उस समय में जनसंख्या का 1/14 आज के अनुसार आज 8 बिलियन यानी 800 करोड़ लोग इस दुनिया में हैं। उसके हिसाब से 200 करोड़ लोगों का मृत्यु उस समय में होगा। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब के दुनिया में रहते हैं, इस बड़ी बात नहीं है। काफी एक साथ 200 करोड़ लोगों को मार डालना बहुत मुश्किल नहीं है आज की दुनिया में। हम देखते मृत्यु अपने इस भयानक कार्य में 4 साधनों को प्रयोग करेगा। वहां पे लिखा है क्या है? तलवार, अकाल और महामारी। तलवार, अकाल और महामारी। 8वां पद को एक और बार पढ़ेंगे। मैंने दृष्टि की और हाँ, देखो हाँ, एक पीला सा घोड़ा है हाँ, और उसके सवार का नाम मृत्यु है हाँ, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। ओके, इन तीनों बात तलवार, अकाल और महामारी काफी जगह में हम बाइबल में देखते हैं। बाइबल में अक्सर एक साथ ये उल्लेखित है। पहला इतिहास का पुस्तक 21वां अध्याय का 12वां पद में हम देखते हैं। पढ़िए, पहला इतिहास 21वां अध्याय का 12वां पद। या तो 3 वर्ष का अकाल पड़े हाँ। या 3 महीने तक हाँ। तेरे विरोधी तुझे नष्ट करते रहें और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे, या 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले, अर्थात मरी देश में फैले और यहोवा का दूत इजरायली देश में चारों ओर विनाश करता रहे। ओके, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। तलवार, अकाल और महामारी हम दूसरा इतिहास 20 का 9वां पद में, यिर्मयाह का पुस्तक 14 का 12 पद में और 24 अध्याय का 10वां पद में और 44 का 13वां पद में और एसेकिएल 6 का 11वां पद में। इन आयतों में हम ये तीनों बात एक साथ हम देखते हैं। परमेश्वर इन तीनों हथियारों को अपने शत्रु लोगों को नाश करने के लिए इस्तेमाल करते हुए हम इन बातों में हम देखते हैं। महामारी के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है 2020 से लगभग 2-3 साल इस पूरा विश्व में महामारी था। कोविड-19 के बारे में हम जानते हैं। कोविड-19 के बारे में हम जानते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 70 लाख से अधिक लोग का मृत्यु हो गया। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार लगभग 14 मिलियन लोग मतलब 1,40,00,000 लोगों का मौत कोविड-19 के द्वारा या कोरोना वायरस के द्वारा हुआ है। लेकिन कुछ लोग उससे ज्यादा कहते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के अनुमान के अनुसार लगभग 18 मिलियन लोग मतलब 1,80,00,000 लोगों का मृत्यु कोविड-19 के द्वारा हुआ कर कहते हैं। महामारी के द्वारा ये सारे बात हमें मालूम है। और न्यूक्लियर बॉम्ब के द्वारा, महामारी के द्वारा और भूकंप के द्वारा और अकाल के द्वारा लोग इस दुनिया से चले जाएंगे। इसलिए वहां पे लिखा है 1/14 लोग मतलब 1/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड विल डाई। उस समय में लगभग आज के अनुमान के अनुसार 200 करोड़ लोग उस समय में इस पृथ्वी से दूर हो जाएगा। इसके द्वारा इतना व्यापक बहुत बड़ा मृत्यु इस दुनिया में होने वाला है। मत्ती सुसमाचार 24वां अध्याय में इस प्रकार में लिखा है, भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी विस्फोट भी शामिल हो सकता है। जंगली जानवर के बारे में लिखा है, मतलब जो युद्ध होकर लोगों का मृत्यु होने के कारण, खून बहने के कारण जंगल से जो जानवर नगर में आएंगे। मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। ये चारों बातें कोई नहीं है। हम पहले से इन बातों के बारे में बाइबल में हम देखते हैं।
पृथ्वी के लोगों को नष्ट करने के लिए परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था कि वो इन चीजों को उपयोग करेगा। एसेकिएल 14:21 में हम देखते हैं पूरे संसार को जीतने के लिए मसीह विरोधी भी इन्हीं साधनों को उपयोग करेगा। यीशु ने पहले ही इन मृत्यु के बारे में कहा था मत्ती 24:9 में, इस प्रकार लिखा है, उन दिनों में वे तुम्हें मार डालेंगे करके मत्ती 24:9 में लिखा है। मतलब इस दुनिया में ट्रिबुलेशन की शुरुआत के समय में सारे बात होने वाला है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, पहली मुहर जब खुली मसीह विरोधी आ गया, दूसरा मुहर जब खुली युद्ध शुरू हो गया, तीसरी मुहर जब खोली अकाल आया, चौथी मुहर खोलने से मृत्यु आया, और पहला सफेद घोड़ा आया मसीह विरोधी उसमें था, दूसरा लाल घोड़ा में युद्ध शुरू हो गया, तीसरा काला घोड़ा उसके द्वारा अकाल इस पृथ्वी में आया, चौथा पीला घोड़ा उसके द्वारा मृत्यु हो गया। प्रेज़ गॉड। इस अध्याय में 2 और मुहरों के बारे में लिखा है, वो हम आने वाले क्लास में हम मनन करेंगे। मसीह विरोधी कलीसिया इस दुनिया से उठा लिया जाने के बाद तुरंत इस दुनिया में प्रवेश करेगा। वो शांति के शब्दों को लेकर आएगा, चतुराई से लोगों के ऊपर विजय पाकर नेता बनाएगा, लेकिन इस्राएल के साथ एक वाचा बांधेगा। उसके बाद उसका स्वभाव बदलेगा, उसका डीलिंग बदलेगा, युद्ध में जाएगा। 4 मोहर खोलने से लगभग 200 करोड़ से ज्यादा लोग उस दुनिया से चले जाएगा। ये आने वाले बात है। यीशु मसीह के पहला आगमन के बारे में जितना भविष्यवाणी है उससे 2 गुना भविष्यवाणी यीशु मसीह के दूसरा आगमन के बारे में लिखा है। ये सब इस दुनिया में होने वाला है। मैं बस समाप्त करना चाहता हूँ। हम पर ये सब सुनने से, पढ़ने से, मनन करने से हम एक बात समझना बहुत जरूरी है, यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। इस संसार के हर एक बात हमें यह दिखाता है, इस दुनिया में होने वाले युद्ध और जो भूकंप, अकाल, महामारी, ये सब हमें दिखाते हैं यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है और संसार उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, स्वरों को झुकाए, हम प्रार्थना में जाए।